नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। राइट, यदि आपको ये नियम समझ में आ गए तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो शुरू में हम परावर्तन, फिर परावर्तन के नियम और फिर न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे शुरू में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो समझिए। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी चिकनी सतह या समतल सतह से टकराती है तो वह किसी कोण पर मुड़कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है और प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक क्या हो जाएगी? चिकनी सतह हो जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में कोई विशेष कोण बनाते हुए क्या होती है? लौट आती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के उपयोग क्या है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इसके कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो प्रकाश है वो किसी वस्तु पर पड़ता है और वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है, तब जाकर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसीलिए जो वस्तुओं का दिखाई देना ये केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही क्या है? संभव है। दूसरा क्या है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह भी परावर्तन के कारण ही बनता है। राइट, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और परावर्तन के कारण ही दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। ये परावर्तन का क्या है? उपयोग है एवं महत्व है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, लेकिन नियमों को पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उस पर हमको बहुत अच्छे से समझ लेना आवश्यक है। अगर आपको ये शब्दावली क्लियर है तो आपको सभी नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे शुरू में क्या है? परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे हम? देखिए, परावर्तन की घटना में वह चिकनी सतह या वह समतल सतह जिस पर कोई प्रकाश किरण क्या होती है? टकराती है और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में कोण बनाते हुए क्या होती है? लौट जाती है। तो यहाँ पर इस सतह को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो कुल मिलाकर परावर्तन की घटना में वह सतह जिस पर कोई आपतित किरण टकराकर परावर्तित हो जाती है उसे ही हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। राइट, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपतित किरण क्या होती है? तो देखिए, परावर्तन की घटना में परावर्तक पृष्ठ की ओर आती हुई किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये किरण जो है वो परावर्तक पृष्ठ की ओर आ रही है, तो परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और यहाँ पर इससे टकरा कर किसी कोण पर मुड़कर उसी माध्यम में जो लौटने वाली किरण होती है उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो परावर्तन की घटना में परावर्तक पृष्ठ की ओर आती हुई किरण आपतित किरण, जाती हुई या लौटती हुई किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। राइट, अब अभिलंब किसे कहते हैं? देखिए, परावर्तन की घटना में आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर जहाँ पर टकराती है वहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ होती है उसके ठीक 90 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है और इसी रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिलंब है वो परावर्तक सतह से कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। राइट, अब आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण? देखिए, अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। उसी तरीके से परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर परावर्तन कोण कहेंगे। ध्यान से समझना,
अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। अब इसके बाद में अब हम परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण जो नियम है उनको समझेंगे। देखिए, परावर्तन का सबसे पहला नियम क्या है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब I इज इक्वल्स टू क्या होता है, R। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई किरण दर्पण पर 30 डिग्री पर क्या है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ एवं परावर्तित किरण ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये तो हो जाएगी परावर्तक पृष्ठ, तो यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तक पृष्ठ। कहने का मतलब ये कि ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपतित किरण यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर इससे थोड़ी दूर अभिलंब है और उसके थोड़ी दूर बाद क्या है, परावर्तित किरण। ये नहीं हो सकता है। हमेशा क्या होता है कि जैसे ये अभिलंब है तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों ही क्या हैं, एक ही तल में होनी चाहिए, राइट। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है कि परावर्तन की घटना में अभिलंब, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में अवस्थित होते हैं, राइट। तीसरा नियम क्या है कि परावर्तन की घटना में सभी परावर्तक पृष्ठ पर एक समान नियम लागू होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, और ये कोई दूसरा दर्पण हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इस दर्पण में जो नियम लागू हो रहे हैं वो इस पे लागू नहीं हो रहा है। जितनी भी परावर्तक पृष्ठ है उन पर परावर्तन के नियम समान रूप से लागू होंगे। ये 3 नियम हो गए। अब चौथे नियम समझते हैं। देखिए, परावर्तन की जो घटना होती है उसमें अगर दर्पण की ओर कोई व्यक्ति चल रहा है, जैसे समझिए ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर दर्पण है, राइट। अब इस दर्पण की ओर कोई व्यक्ति चल रहा है, जैसे ये एक व्यक्ति है जो दर्पण की ओर x किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। और अगर आपसे ये कहें तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितनी गति से चलता हुआ प्रतीत होगा, राइट। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे से समझनी 2 स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें दर्पण की ओर, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर कितनी गति से आएगा, x किलोमीटर पर आवर। मतलब उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी गति से चलेगा, x किलोमीटर आवर की ओर इतनी गति से। लेकिन मैं ये कहूँ कि उस व्यक्ति का प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर कितनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आप समझो, व्यक्ति 1 किलोमीटर की गति से जा रहा है, राइट, और दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी आ रहा है, तो दोनों को जब वेग है वो जुड़ जाएगा तो हमें प्रतिबिंब जो है वो दुगनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर हम ये कहें कि व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण की ओर x किलोमीटर की गति से और व्यक्ति का प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर, तो वो 2x किलोमीटर प्रति आवर की गति से आता हुआ प्रतीत होगा, राइट। अगला नियम क्या है, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना सिर से लेके पैर तक, तो उस दर्पण की जो ऊंचाई है वो उस व्यक्ति की ऊंचाई से कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे मैंने कहा कि श्याम की जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर है, तो श्याम को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए,
80 सेंटीमीटर, राइट। अगला, परावर्तन की घटना में, अगर परावर्तन की घटना में, जैसे ये है यहाँ पर, परावर्तन की घटना में अगर परावर्तक पृष्ठ को थीटा कोण से मोड़ दिया जाए, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको मैंने उठाकर क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो परावर्तित किरण है वो भी मुड़ जाएगी। तो जो परावर्तित किरण यहाँ पर जो क्या होगी, दूसरी ओर जाएगी, वो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। अगर परावर्तन की घटना के दौरान जो समतल सतह है ये वाली, इसको मैं उठा दूं, जैसे दर्पण ये है, इसको मैं ऐसा कर दूं, टेढ़ा कर दूं, तो फिर जो परावर्तित किरण है, जैसे अभी परावर्तित किरण ऐसी है, राइट, अगर मैंने इसको झुका दिया तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा डिग्री से क्या होगी, मुड़ जाएगी। ये परावर्तन के क्या थे, नियम थे। अब हम परावर्तन के नियम अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो इन पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत क्या होते हैं, इजी होते हैं। चलिए हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण समतल सतह से टकराकर परावर्तित होती है, यदि परावर्तन कोण कितना है, 43 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 43 डिग्री। मैंने आपको बताया है पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर परावर्तन कोण कितना है, 43 है, तो फिर आपतन कोण भी कितना होगा, 43 डिग्री ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है। दूसरा, एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 34 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 34। क्या 34 में है? देखिए यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा समझना है। देखिए अगर मैं सीधा सीधा इसमें ये कहता कि एक प्रकाश किरण 34 डिग्री के साथ में आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होता, 34 ही होता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, समतल सतह के साथ में। और ध्यान रखना आपतन कोण का परिभाषा क्या होती है, अभिलंब एवं आपतन कोण के बीच में, मतलब ये अभिलंब और यहाँ पर अभिलंब एवं आपतन कोण के बीच का जो कोण होता उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, समतल सतह के साथ। समतल सतह के साथ में मतलब यहाँ पर कितना है, 34 डिग्री है, राइट। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको अभिलंब की परिभाषा पता होनी चाहिए। मैंने कहा था कि जहाँ पर आपतित किरण टकराती है वहाँ पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है, उस लंबवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अभिलंब होता है वो परावर्तक पृष्ठ पर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समतल सतह के साथ में कोण कितना है, 34 डिग्री, और हमको निकालना क्या है, आपतन कोण, तो हम क्या करें, 90 डिग्री में से 34 को क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, 6 और 8 में से 3 गया कितना, 5। मतलब यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना होगा, 56 डिग्री। और इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो कितना होगा, 90 होगा ना। अगर आपतित किरण जो है वो समतल सतह के साथ में 34 का कोण बना रही है, तो बाकी का जो कोण है वो कितना होगा, 56। और 56 अगर क्या है, आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण मतलब इतना जो है ये भी कितना होगा, 56 डिग्री होगा, राइट। बस थोड़ा सा समझना है, आसानी से उत्तर हो जाएगा, राइट। तो जब प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 34 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, परावर्तित 34 डिग्री के साथ कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। बात वही है, सॉरी मैंने यहाँ पर आपतित किरण का बता दिया। ठीक है, अगर जैसे 34 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर परावर्तित हो रही है, तब भी बात क्या वही होगी, 56 डिग्री यहाँ होगा, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। समझ में आया, राइट। ठीक है, चलिए
मैं एक बार और आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ अगर कुछ हुआ होगा तो, ठीक है। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है कि यहाँ पर एक प्रकाश किरण जो है वो कितना 34 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या है, परावर्तित हो रही है, राइट। तो जो बाकी का कोण है ये परावर्तन कोण कितना होगा 56, और अगर 56 क्या है परावर्तन कोण है तो आपतन कोण भी कितना होगा 56 डिग्री ही होगा, राइट। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब दिया है एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 48 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो वह समतल सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। बिल्कुल ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर दिया है 48 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, लेकिन किसके साथ में, समतल सतह के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समतल सतह है इसके साथ में कितने का कोण बना रही है 48 का। तो यहाँ पर जो आपतन कोण का मान कितना होगा 90 माइनस का 48, 8 में से 4 गया कितना 42, मतलब आपतन कोण का मान कितना होगा 42 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा 42। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो जो बचा कोण है वो भी कितना होगा 48 ही होगा। और पूछा भी हमसे क्या है, यही है कि समतल सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए परिवर्तित, सॉरी ये परिवर्तित नहीं है, यहाँ पर है परावर्तित। तो ये 48 डिग्री के कोण बनाते हुए ही क्या होगी, परावर्तित होगी, राइट। अगला, एक प्रकाश किरण अविलंब के साथ 18 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तित कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है, मैंने आपको बताया है कि देखिए अगर अविलंब के साथ में कितने का कोण बना रही है 18 का, और उसी को तो क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। सीधा दिया है कि आप किसके साथ, अविलंब के साथ 18 डिग्री का कोण, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण कितना होगा 18 डिग्री ही होगा, राइट। तो यहाँ पर 18 डिग्री क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 22 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो बताइए परावर्तन के दौरान वह किरण अपने मार्ग से कितने डिग्री पर विचलित हो जाएगी, राइट। प्रश्न आपको थोड़ा जटिल प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये हमने क्या ले ली है, परावर्तक सतह ले ली है, राइट। अब देखिए एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ कितने का कोण बना रही है 22 डिग्री का। अगर ये 22 डिग्री है तो सीधी सी बात है 90 में से अगर हम 22 घटा देते हैं तो ये कितना बचेगा 68 डिग्री। मतलब आपतन कोण का मान यहाँ पर कितना होगा 68 डिग्री। तो जो परावर्तन कोण है वो भी कितना होगा 68 डिग्री, और यहाँ पर जो बचेगा ये कितना बचेगा 22 डिग्री, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में ना तो आपतन कोण और ना ही परावर्तन कोण पूछा, इसमें पूछा है कितने डिग्री पर क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। विचलन का मतलब ये है कि इस प्रकाश किरण का जो रास्ता था वो सीधा रास्ता क्या था, ये था, लेकिन वो पहले ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो हमको पता करना है कि यहाँ से जो इतना कोण है ये कितना बनेगा। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ से अगर यहाँ पर 22 डिग्री का कोण बना है, ठीक है, ये जो है, तो ये 22 डिग्री का जो कोण है ये यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है ये 22 डिग्री का यहाँ बनेगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 44 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा, राइट। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है,
एक प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 23 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। तो वह कितने डिग्री कोण के साथ समतल के साथ क्या होगी, आपतित होगी। ये भी सरल सवाल है। देखिए क्या लिखा है कि एक प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 23 डिग्री का कोण, और आपको पता है कि अभिलंब के साथ में 23 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यही परावर्तन कोण है, राइट। परावर्तित होती है तो वह कितने डिग्री कोण के साथ समतल के साथ आपतित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा क्या है, ये, राइट। अब आपको पता है कि परावर्तन कोण कितना है 23, तो आपतन कोण भी कितना होगा 23 डिग्री। और अगर ये 23 है तो समतल के साथ कितने का कोण बनेगा 90 माइनस का 23 7, और यहाँ पर कितना हो गया 60, तो 67 इसका क्या होगा, उत्तर होगा, राइट। अब अगला हो जाएगा। देखिए एक दर्पण पर एक किरण 43 डिग्री से परावर्तित हो रही है। यदि दर्पण को 11 डिग्री से मोड़ दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से मुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें ये लिखा है कि एक जो प्रकाश किरण है वो कितने डिग्री के साथ में परावर्तित हो रही है, 43 डिग्री के साथ में। अगर परावर्तक पृष्ठ जैसे ये है, इसको 11 डिग्री मोड़ दें, जैसे ये जो है परावर्तक पृष्ठ है, इसको 11 डिग्री मोड़ देते हैं यहाँ पर, तो इसका मैंने आपको सबसे आखिरी का बिल्कुल नियम बताया था कि परावर्तन की घटना के दौरान यदि समतल सतह को हम थीटा डिग्री से मोड़ते हैं तो जो परावर्तन कोण होता है वो कितने से मुड़ जाता है, 2 थीटा से। तो इसका इस कोण से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हमने समतल सतह को कितने डिग्री से मोड़ा है, 11 से। तो जो परावर्तित किरण होगी मतलब ये कितने डिग्री से मुड़ेगी, तो यहाँ पर जो बनेगा वो 22 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। तो ये जो है ये यहाँ पर ऑप्शन डी में यहाँ पर होना चाहिए 22 डिग्री। तो 22 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट। अब अगला प्रश्न है, ये बाकी के वही नियम लिखे हैं। देखिए श्याम दर्पण की ओर 7 किलोमीटर की चाल से आ रहा है, तो श्याम का प्रतिबिंब, यहाँ पर ध्यान देना, उसकी ओर कितनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। अब मैंने आपको ये नियम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया है। अगर मैं ये कहूँ दर्पण की ओर, तो दर्पण की ओर जो प्रतिबिंब की चाल होती है वो उतनी ही होती है, लेकिन व्यक्ति की ओर की बात होती है तो जो प्रतिबिंब की चाल है वो कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसीलिए अगर श्याम की चाल 7 किलोमीटर है तो श्याम का प्रतिबिंब उसकी ओर कितनी गति से आएगा, 7 दूनी 14 किलोमीटर, राइट। अब देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक बड़े दर्पण की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हुआ जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। अभी मैंने बताया था कि अगर दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब की जो चाल है वो क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, राइट। अब देखिए अगला प्रश्न है, मिस्टर वर्मा एक बड़े दर्पण के सामने जा रहे हैं जिनकी चाल कितनी है, 6.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो उनका प्रतिबिंब उनकी ओर, ठीक है। और मैंने नियम में बताया है कि अगर दर्पण में चले तो गति क्या होती है, उतनी ही होती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की ओर चले तो गति क्या होती है, दुगनी हो जाती है। तो अगर मिस्टर वर्मा की चाल कितनी है, 6.5, तो 6.5 का दुगना कितना हुआ, इसमें से यहाँ पर 6.5 का दुगना हुआ 13, लेकिन 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से नहीं। अगला प्रश्न देखिए,
एक व्यक्ति की ऊंचाई 176 सेंटीमीटर है तो उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 176 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो आधी होगी वो कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17। इसका मतलब दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 88, तभी उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। अगला प्रश्न है, एक दर्पण जिसकी कुल ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, प्रकाश अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख पा रहा है, तो यहाँ पर प्रकाश की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर समझिए, प्रकाश क्या है, एक लड़के का नाम है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है बेसिकली कि दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर दर्पण की ऊंचाई से व्यक्ति का क्या लेना देना, लेकिन लॉजिक है, अगर दर्पण की ऊंचाई कितनी है, 40 है, और दर्पण में प्रकाश नाम का लड़का अपना पूरा क्या है, प्रतिबिंब देख पा रहा है, तो प्रकाश की ऊंचाई कितनी होगी, दुगनी होगी, सिंपल। तो यहाँ पर प्रकाश की ऊंचाई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रकाश को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रकाश जो दर्पण है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आधी। तो दर्पण की आधी है तो प्रकाश की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए अगला, एक किरण समतल सतह पर 33 डिग्री के साथ में आपतित हो रही है। यदि समतल सतह को 7 डिग्री से मोड़ दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से मुड़ जाएगी। इसका भी मैंने आपको सीधा बताया है कि यहाँ पर जैसे ये पूरा का पूरा है, अब इसमें आपतन कोण कितना दिया है, 33, ये जो है 33 है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 33 ही होगा। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा है कि अगर समतल सतह, जैसे समतल सतह ये है, इसको अगर मैं 7 डिग्री से मोड़ दूं, जैसे ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये 7 डिग्री का बन रहा है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री से क्या होगी, मुड़ जाएगी, मतलब यहाँ का कोण कितना होगा। और मैंने आपको सीधा सा नियम बताया है कि अगर समतल सतह को थीटा से मोड़ते हैं तो जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा से क्या होती है, मुड़ जाती है। इसका मतलब अगर हम जो है समतल सतह को 7 डिग्री से मोड़ रहे हैं तो परावर्तित किरण कितने से मुड़ जाएगी, 7 दूना 14। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, एक प्रकाश किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल सतह पर परावर्तित होती है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला ही नियम है, राइट, समझिए। देखिए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल सतह पर परावर्तित होती है। ये देखिए यहाँ पर जो है 30 डिग्री का क्या है, कोण बन रहा है। एक प्रकाश किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल सतह पर परावर्तित होती है, तो समतल सतह से परावर्तित हो रही 30 डिग्री के साथ में, तो फिर उसका परावर्तन कोण मतलब इतना जो बचा है ये कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये अगर 30 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60, और अगर 60 क्या है, परावर्तन कोण है, तो आपतन कोण भी कितना होगा, 60। और यही हमसे क्या है, पूछा है। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, दरअसल ये ऑप्शन सी में 60 होना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। ठीक है, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो
इतने जो प्रश्न हैं, जो जितने भी परावर्तन के नियम हैं और उन पर जितने भी प्रकार से और जैसे भी क्वेश्चन आ सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब अगले वीडियो में हम जो दर्पण से जो परावर्तन होता है, चाहे समतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उनसे हम परावर्तन एवं प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।